माया का भी वॉशिंग हो गया, मेरा भी वॉशिंग हो गया, थैंक्स टू विकास। और आपका नाम? टाइम हाँ, सौरभ। सौरभ। एडवेंचर पे एडवेंचर। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। इफ यू हैव वॉच्ड द प्रीवियस एपिसोड, आपको पता है कि क्या क्या हुआ। तो अगर नहीं देखा है जाके वो प्रीवियस एपिसोड देख लो। तो अभी मैं हुबली में हूँ और टाइम बच गया है 2:50, देन स्टिल आई कैन ट्राई टू रीच अर्ली। तो चलो फटाफट यहाँ से निकलते हैं। मेरे को सिर्फ ये बैग लगाना है और ये वाली बैग मेरे पीछे लगा के निकलना है यहाँ से। चलो मिलते हैं मोटो ब्लॉग पे। ओके सिगवा, द टाइम इज 3:04। ये सब कुछ ख़त्म करके निकलने तक 3:04 हो गए। अभी फटाफट मेरे को निकलना है गोवा। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर ऑल द हुबली फैमिली मेम्बर्स। आई एम इन अ रश, यू डोंट नो व्हाट एंड ऑल इज गोइंग ऑन। आई नो देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु वांटेड टू कम एंड मीट अगेन दिस टाइम ऑल्सो। कांडी दे रहा हूँ और आई एम नॉट वेयरिंग ग्लव्स बिकॉज ग्लव्स दोनों भीगे हुए हैं। तो आगे मैंने उसे सुखाने लगा दिया और अभी हुबली टोल प्लाजा पार किया 3:06 पे। और आई हैव टू हेड नाउ अनदर 20 किलोमीटर्स फर्दर। 20 किलोमीटर्स आगे जाने के बाद आई हैव टू टेक अ डाइवर्जन टुवर्ड्स रामनगर एंड पोंडा। बस भाई यही चल रहा है। तो अभी फटाफट निकलते हैं। अल्लाह से दुआ करो कि और कोई मिस एडवेंचर ना हो और आराम आराम से हम पहुंच जाए गोवा ऑन टाइम। ओके पाँच किलोमीटर भी नहीं आया, एडवेंचर चालू। पानी एयर फिल्टर को लगा हुआ है। अभी इसे ऐसे ही करके चलाते हुए जाना है। लोअर आरपीएम में गाड़ी नहीं चल रही है, हायर आरपीएम में ही चल रही है। अभी इसे कैसे लेके जाऊं, आगे जाऊं, पीछे जाऊं, अल्लाह कर मदद। यहाँ से पंजिम is 165 kilometers. This road goes to Belgaum, Kolhapur, Mumbai, and I have to take this diversion. It's और यहाँ से 165 kilometers is पंजिम। तो अभी फटाफट आराम आराम से निकलते हैं। I don't want to have any kind of a misadventure. Already मेरा बहुत misadventures हो रहा है। यहाँ पे मेरे को पता है कि स्पार्क प्लग का जो ये है और एयर फिल्टर में पानी गया हुआ है। I can't stop, and if I try to stop and clean everything, it is going to take a lot of time. The best thing what I can do is पेट्रोल टैंक के अंदर तो नहीं गया हुआ है। It is only in the combustion chamber और it is water और इसमें soap water कुछ नहीं है। तो I can ride it in certain RPM and burn the water out and it will automatically dry out। तो एक बार गोवा पहुंच के इसके स्पार्क प्लग्स खोल के क्लीन करके, थ्रॉटल बॉडी, स्पार्क प्लग्स और सब कुछ खोल के एक बार क्लीन कर देता हूँ। क्योंकि इधर देखो अभी ये एक पर्टिकुलर आरपीएम में ऐसा हो रहा है ना। देखो अभी तीनों सिलेंडर बर्न होना चालू हो गया है। नाउ इट हैज़ बिकम ऑल नॉर्मल। सो आई जस्ट हैव टू बर्न द वाटर विच विल गेट बर्नड लाइक दिस। सो बस यही प्रॉब्लम हो रहा है। अभी धीमे धीमे करके आई विल फोकस टुवर्ड्स द राइड एंड कोई भी अच्छा चीज़ या बुरा चीज़ जो भी होता है और कुछ भी याद आता है, गेट बैक टू यू गाइस सून। होपफुली यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है और कितना स्ट्रेस से जा रहा हूँ और कल से नहीं सोया हूँ। बट स्टिल आई एम फोकसिंग एंड आई एम मेकिंग श्योर दैट आई रीच माई डेस्टिनेशन एंड आई फिनिश माई टारगेट। ओके, प्रॉब्लम्स आते हैं तो इम्प्रोवाइज कर सोल्यूशन ढूंढते हुए जाना है। अभी देखो इतना ही प्रॉब्लम था, अब ये हो गई ठीक। बस यहीं तक का था वो बुरबुर वाला प्रॉब्लम। थोड़ा और होगा पर इवेंचुअली इट विल बर्न आउट एंड शी विल बिकम फाइन। और वंस आई रीच गोवा आई कैन फिगर इट आउट व्हाट टू डू। ओके, तो बस मिलते हैं आगे कहीं पे। एक बार इंजन हीट हो जाए और पानी वेपराइज हो जाए तो गाड़ी बन जाएगी। बस एक ही चीज़ करनी थी कि मेरे को गाड़ी नहीं रुकानी थी। अभी देखो बन गई बराबर एंड शी इज़ डूइंग व्हाटएवर आई एम आस्किंग हर टू डू। एंड
मोर फ्लडरिंग। ये सब कुछ मेरे को कैसा पता है, जब हम पुरानी पॉइंट सेट की बुलेट चलाते थे ना लद्दाख में, और उसका एयर फिल्टर है ना नीचे से खुला रहता था, और पॉइंट सेट के ऊपर भी हम जितना भी वो एम्बेसडर का रबर वाला फ्यूल कॉक भी लगा दो, जितना भी आराम से आप वाटर क्रॉसिंग कर लो, मैं बोल रहा हूँ तब के वाटर क्रॉसिंग्स आज के नहीं, तो वहाँ पे क्या हो जाता था, एक बूंद या थोड़ा सा भी पानी उसके ऊपर चले जाता था तो ऐसी ही गाड़ी फ्लडर होती थी। और रैली के टाइम पे भी जब हम लोग वाटर क्रॉसिंग में, रैली में तो हमको स्पेशल स्टेज में हमको फास्ट ही चलाना है, और वाटर क्रॉसिंग में या चीकड़ में जब भी कुछ भी हो जाता है तो हमको पता हो जाता है कि ये गाड़ी का यही प्रॉब्लम है। तो इसी वजह से पुरानी बुलेट और पुरानी गाड़ियों की जो आदत है लेटेस्ट गाड़ी में काम आ रही है। और या शी इज़ डूइंग वेल, शी इज़ डूइंग फाइन नाउ। अभी इंजन हीट भी हो गई एंड पेट्रोल अभी भी फुल है, एंड फ्लडरिंग भी कहीं पे नहीं हो रही है, थोड़ी सी मिसिंग मार रही है, थोड़ा सा लीन हो चुका है मिक्सचर। तो एक बार मैं गोवा पहुंच जाऊंगा, अनदर 140 या लेस देन 140 किलोमीटर इज़ पांजिम। तो पांजिम जाते हैं, वहाँ से मेरे को जाना पड़ेगा मापुसा से वागातोर से आगे। तो आज का डेस्टिनेशन वहाँ पे है, और मेरा दोस्त ऑलरेडी मेरे को फ़ोन करके बता दिया कि ही इज़ ऑलरेडी बोर्डिंग द फ्लाइट। मेन चीज़ क्या है कि मैं जब भी कोई एक प्लान करता हूँ, जब भी कोई दिमाग में कोई एक चीज़ आती है जो मैं करना चाहता हूँ, आई कंसल्ट पीपल, ओके, आई कंसल्ट अ लॉट ऑफ पीपल जहाँ पे हुम आई बिलीव, देन ओनली आई टेक अ स्टेप। थोड़ा सा कंसल्ट कर रहा हूँ लोगों को, बिज़नेस प्लान और बिज़नेस आइडियाज़ को थोड़ा करके मैं उसे फाइन ट्यून कर रहा हूँ, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट यू गेट एन आइडिया एंड यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट। वहाँ पे वो नहीं होता। जैसे अभी मेरे को आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे मेरे को अभी जाना है गोवा जाने के लिए मैंने पहला चीज़ क्या किया, गाड़ी को तैयार किया, अपने राइडिंग गियर को तैयार किया, हर एक छोटे चीज़ों को तैयार किया। यानी मेरे को गोवा जाना है, देन आई स्टार्टेड थिंकिंग इन अ रिवर्स ऑर्डर। यानी गोवा इस डेट पे इस टाइम पे पहुंचना है, ये चीज़ें करनी है। देन वेयर एम आई स्टैंडिंग नाउ? आई एम स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, दिस इज़ हाउ मच टाइम आई हैव गॉट एंड दीज आर माई कमिटमेंट्स। फैमिली हो या अपना पर्सनल हो या प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हो या गाड़ी का कमिटमेंट्स हो, यू नीड टू बैलेंस दैट पॉइंट एंड यू नीड टू वर्क। प्रोजेक्ट कर रहे हो, हाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आई, जैसे फॉर एन एग्जांपल आज मैं जब हर एक चीज़ मैं शेड्यूल पे लेके चल रहा था, ओके, चाहे पैकिंग का हो, गाड़ी का, माया का सर्विस का हो, पूरा चीज़ जितना भी चीज़ें मेरे को लेके जानी है वो चीज़ों के बारे में सोचने का और उनको सॉर्ट आउट करके पैकिंग करने का तरीके से लेके हर एक चीज़ तक मैंने आराम से बैठ के सॉर्ट आउट किया था। पर सॉर्ट आउट करने के बाद प्लान तो वही था, और जैसे जैसे वक्त बीतता गया वहाँ पे थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आने गए। हुबली तक तो मैं एकदम मज़े से आ रहा था, लोगों को मिल रहा था और उनसे डिस्कस कर रहा था, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली, नए दोस्त मिले रोड पे। 2 लोग मिले थे, एक बंदा KTM और एक बंदा डोमिनार में था। आई वॉन्टेड टू स्पेंड टाइम। उनको मैंने बोला था कि भाई आगे मैं रुकाऊंगा, बिकॉज जब हम निकल रहे थे तब भी वो लोग आए। मैं उनको बोला कि आगे स्टॉप पे रुकाऊंगा। कॉफ़ी डे के पास हमने स्टॉप लिया था। दे वेंट फर्दर। होपफुली आई विल मीट देम सम डे एंड स्पेंड सम टाइम विद देम। बट इफ़ यू गाइज आर वॉचिंग माई व्लॉग, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मेरे भाई दोनों को भी। तो वही है, पर बहुत सारे लोगों को मिला, अच्छा लगा। और उसके बाद नए दोस्त मिले, किसे पता था जहाँ पे मेरी गाड़ी फंसेगी, फंसने के बाद ऐसा कुछ होगा। एंड फंसने की बात से मेरे को ये याद आया कि मैं आपको एक बात बोल रहा था, जहाँ पे मैं पेट्रोल बंक में मैं पेट्रोल डलवा के आई वेंट टू पिक अप सम रेड बुल। आई वाज जस्ट हैविंग अ ग्लैंस ऑन माया कि भाई इंजन ऑयल सही है, रेडिएटर कूलेंट सही है, हर एक चीज़ जहाँ पे होनी चाहिए वो वहाँ पे है या नहीं। तो आई वाज जस्ट ग्लैंसिंग इट एंड आई हैड केप्ट माई हेलमेट ऑन माई सीट, जो राइडर सीट के ऊपर।
तो उस टाइम पे एक बंदा एक बच्चे के साथ आया, वो अपने बच्चे के साथ आया। ही सॉ मी, आई जस्ट स्माइल्ड एट हिम एंड ही सेड, हे हेलमेट हटा, मेरे बच्चे को फ़ोटो लेना है। आई सीरियसली गॉट पिस्ड ऑफ। एक मैं इतनी दूर से चला के आ रहा हूँ, नींद नहीं है, पेट में ढंग का खाना नहीं है, और मेरे को आगे जाने का इतना सब कुछ स्ट्रेस है, और उसके ऊपर जो बोलने का जो तरीका था उस बंदे का, ए हेलमेट हटा, बच्चे को फ़ोटो लेना है। भाई साहब, ये मेरी गाड़ी है, आपकी नहीं, राइट? अगर वो वही बंदा बोलता कि भाई क्या मैं अपने बच्चे को बिठा के एक फ़ोटो ले सकता हूँ, आई वुड हैव गिवन हिम द मोटरसाइकिल, आई वुड हैव बच्चे को लेके चक्कर एक राउंड भी मार के आ जाता यार, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट बोलने का तरीका जो था वो गलत था। यही मैं आपको समझा रहा था कि भाई तरीका जो बोलने का होता है, थोड़ा सा लहजे से बात करो, अच्छा लगता है। ये अपने आप को भी बोल रहा हूँ, और एक ऐसे ही जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ वो आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। और उसके अलावा अभी जब भी यहाँ पे आ रहा था, गाड़ी फ्लडर मार रही थी, फ्लडर मारते हुए गाड़ी चला रहा था, एक बंदा अपने R15 में आया और सामने गाड़ियाँ चल रही है, यहाँ पे फ्लडर मार रही है, मैं भी टेंशन में हूँ। ओके, मेरे को रोड पे कंसंट्रेशन देना है, और मेरे को गाड़ी के ऊपर भी कंसंट्रेशन देना है कि आई नीड टू अंडरस्टैंड हर एंड आई हैव टू चेंज द RPM और चेंज द गियर्स एंड वर्क ऑन द RPM, राइट? ये सब कुछ मेरे दिमाग में चल रही है। वो आके गाड़ी चलाने के टाइम पे ही सवाल पूछ रहा है, कहाँ से आए हो? मैं बोला, मैं उसे प्यार से जवाब दिया कि भाई बैंगलोर से आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं बोला गोवा जा रहा हूँ। कौन सी गाड़ी है ये? घाट सेक्शन है, टर्न्स आ रहे हैं, सामने गाड़ियाँ भी चल रही हैं, और स्पीड ब्रेकर्स की वजह से वो सडन से ब्रेक भी मार रही हैं। तो लिटरली मैं ठुकते ठुकते बचा, और तब भी उसे प्यार से सवाल का जवाब दिया और निकल गया। ओके, और तीसरी एक बात बोलनी थी, और ये बात बोलने के बाद मैं भी रोड पे कंसंट्रेशन दे के आगे का मैं फोकस करूँगा। अगर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये लगता है कि दुनिया इंसान से चलती है और उसके ऊपर कोई और नहीं है, तो आप आज का ही सिचुएशन देख लो। ऐसे ही सिचुएशन से तो एक भरोसा होता है कि there is someone who is taking care of you, there is someone who will send you to help you out. It's an evidence, okay? It's an evidence. जो भी होता है, जैसा भी होता है, जो भी प्रॉब्लम होता है, हमारे अच्छे के लिए ही होता है यार। बस सब्र करो, उसके ऊपर भरोसा रखो। तकलीफ़ सभी को मिलती है, अच्छे को भी मिलती है, बुरे को भी मिलती है, पर उस तकलीफ़ से निकल के, उस तकलीफ़ में जब आप डिसीशंस लेते हो, कामनेस रखते हो, और जितना, हाँ इंसान है, कभी कभार मैं भी गलती करता हूँ, मैं भी बहुत बार मैं एक हद तक बर्दाश्त कर सकता हूँ। वो हद जब पार हो जाता है ना, तब मैं फूट जाता हूँ। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी हद होता है, पर सब्र करना ही मेरा मेन मैं फोकस पे रखता हूँ, और मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, कामनेस में सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मैं प्रेफर करता हूँ। तो बस यही बोलना था, बोल दिया। अभी थोड़ी देर में रामनगर आ जाएगा, और मैं भी पेल रहा नहीं हूँ, आराम से चला रहा हूँ। और वापस वो मैं डायलॉग नहीं बोलूँगा, वो बोला नहीं कि आई डोंट वांट टू हैव एनी, बोलूँगा नहीं, बस वापस एक एडवेंचर आ गया था। तो चलो अभी आराम से पहुँचता हूँ। जहाँ पे भी जो भी एक बात दिमाग में आएगी तो बोलने के लिए आपके पास आ जाऊँगा, शेयर करने के लिए आपके साथ आ जाऊँगा। चलो भाई, आ गया अपना रेगुलर स्टॉप। ऐसे तैसे कैसे करके पहुंच गए भाई हम गोवा। आई कैन डू सम मोर किलोमीटर्स, बट आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड पे।